क्या समस्या आ रही है? कोटा अभी तक सेटल होने में क्या समस्या है? कब तक हो पाएगा फाइनली? आपके गांव का कोटा है। ये तो सर आप सही से सही मुद्दा उठाए हैं, चूंकि मैं चाहता हूं कि जैसे गांव की जनता, देवतुल्य जनता मुझे सम्मान देती है, वैसे ही सम्मान पे कहीं से आँच न आए, क्योंकि लोग मुझ पे भरोसा किए हैं। अगर बाहरी आँच आती है तो हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, मेरी आत्मा नहीं गवा दे रही है कि लोगों को सताया जाए। मैं अभी सर पता लगा कि अभी कोई गया था, कोई बूढ़ी औरत गई थी राशन लाने के लिए, तो उसको अशब्द बातों का प्रयोग किया गया। मैं तुरंत वहां गया कोटदार द्वारा, लेकिन कोटदार को मैं अल्टीमेट दे के आया हूं कि भैया आप आए हैं, अपना काम कीजिए। हमारे गांव की जनता को राशन से बहुत ये नहीं है, मान सम्मान से बड़ा चीज कोई है नहीं। उस राशन से किसी का, उस शासन का राशन है और उस सबको जो रूपरेखा दे दिया है इस चीज को कि जल्दी टूटेगा नहीं, प्रधानी रहे या ना रहे, कोई भी महान भाव रहे, लेकिन यहाँ पर जो भी आएगा व्यक्ति, भक्त जो आएंगे वो बैठेंगे। तमाम गांव में देखते हैं कि नवरात्रि का होता है, शिवरात्रि होता है, तमाम पर्व मनाए जाते हैं हमारे हिंदुस्तान में, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो यहाँ लोगों के बैठने के लिए चेयर और कुर्सी नहीं लानी पड़ेगी। यहाँ पर सैकड़ों लोग यहाँ पर बैठ सकेंगे और अच्छा फील्ड भी है और जगह भी यहाँ पर अच्छा है। कोई छोटा मोटा कार्यक्रम भी, कार्यकाल समाप्त होने के कगार पे आ गया है। अभी कुछ ऐसे आपके मनसा होगा छोटे से ही गाँव में कि मैंने कुछ कार्य चाह कर भी नहीं करा पाया, धन के अभाव में, या फिर प्रशासनिक आपको मदद नहीं मिल पाई समय को देखते हुए। अभी क्या आप सोच रखते हैं कि अगर पुनः दोबारा आपको मौका मिलता है तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो मुझे ज्ञात है, यानी आपको ज्ञात है, मैं करना चाहता हूं कुछ ऐसे? सर हमारे यहाँ सबसे पहले तो ये जो जीवन से लेकर के जहाँ से शुरुआत होती है और जहाँ अंत होता है, उसके लिए अंतोष्ठी स्थल का कोई व्यवस्था मेरे यहाँ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि जो हुआ, जितना काम हुआ, सब व्यवस्था तो ठीक कर लिया हूँ। मैं एक हार्दिक मेरी मंशा है कि अंतोष्ठी स्थल और जो है एक शादी घर, विवाह वाला घर, और मेरे गांव में एक सामुदायिक शौचालय बना है। बहुत जगहों पे एक छोटा सा गांव होने के नाते मन में उमंग तो बहुत है, काम करने की इच्छा भी बहुत है, लेकिन जहां नाली खड़िंजा, ये सारे चीज जो लोगों के हित का कार्य है, जिस कार्य से सभी लोग आगे बढ़ेंगे, उस कार्यों को मैंने काम किया। जिनके घरों तक जाने के लिए रास्ते नहीं थे, उनके घरों तक रास्ता बनवाया, साफ सफाई का काम करवाया, जहां इंटरलॉकिंग वगैरह, जहां भी हमको काम कराना था, नाली वगैरह का सब काम, साफ सफाई का मैंने अपने हिसाब से जो हमको उचित लगा, हमको लगा कि नहीं ये करना जरूरी है, उसको मैंने। नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया के चिलकहर ब्लॉक में और पखनपुरा ग्राम सभा है। पखनपुरा ग्राम सभा में हमारी टीम आई हुई है और एक हम लोग अभियान चला रहे हैं, चलो पंचायत गांव की ओर, यानी विकास की ओर। 4.5 साल प्लस ग्राम प्रधान का कार्यकाल इस प्रदेश में होने जा रहा है। अधिकांश गांव में विकास की तुप्ती वाकई में बोल रही है और विकास की गंगा भी बह रही है। और हमारी टीम धरातल पर जाती है, जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से जनता को हम दिखाने का प्रयास करते हैं हर पल। वो चाहे बगल के गढ़वार ब्लॉक हो, रसला ब्लॉक हो, चिलकहर ब्लॉक हो, नगरा ब्लॉक हो, तमाम जगह से फ़ोन आते हैं। तमाम जगह हम लोग भी ऐसे भी जाते हैं और जहाँ अच्छा लगता है, जो सच्चाई है, आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं, और जो गलत है, भ्रष्टाचार पे हम प्रहार भी करते हैं। आपने कई वीडियो हमारा देखा होगा, बगल में देख लीजिए, तमाम वीडियो हमने चलाया है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। उसका तो कहीं ना कहीं जनता सर्वमान्य है, कहीं ना कहीं जनता ने वीडियो देखा है, तमाम गलत भी वीडियो देखा है, अच्छा भी देखा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, भ्रष्टाचार पे प्रहार। और कहीं ना कहीं अभी जो चुनाव आ रहा है, पंचायत चुनाव को लेकर, इसमें भी एक कार्यक्रम चल रहा है, चलो गांव की ओर, विकास की ओर। तो 4.5 साल कार्यकाल को देखते हुए हमारी टीम आ चुकी है पखनपुरा में, यानी चिलकहर ब्लॉक में आता है। हमारी जब टीम आई तो कहीं ना कहीं देखे कि गांव में मंदिरों पे और भी कुछ मुख्य जगहों पे हमने कार्य देखा ग्राम प्रधान का। तो हम खुद ग्राम प्रधान से मिले कि आखिर प्रधान जी कौन है और थोड़ा उनसे विकास पर चर्चा किया जाए। तो मेरे नज़र में पड़ी पहली प्राथमिकता कि मंदिर हमने देखा, कई जगह मंदिर खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। हालांकि सनातन धर्म में मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, धर्म सर्वमान्य है और मुझे गर्व होता है कि हिंदुत्व में हम लोग हैं हिंदुस्तान में, और सनातन धर्म में हम लोग पैदा हुए हैं। तो कहीं ना कहीं माँ भवानी का मंदिर मुझे दिखाई दिया, और यहाँ पर जो भी नीचे देख सकते हैं जो कार्य हुआ है वो हुबहू दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि यहाँ पर जनता को, भक्तों को बैठने के लिए, ये जो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इन्होंने जो रूपरेखा दे दिया है इस चीज़ को कि जल्दी टूटेगा नहीं, प्रधानी रहे या ना रहे, कोई भी महान भाव रहे, लेकिन यहाँ पर जो भी आएगा व्यक्ति, भक्त जो आएंगे वो बैठेंगे। तमाम गांव में देखते हैं कि नवरात्रि का होता है, शिवरात्रि होता है, तमाम पर्व मनाए जाते हैं हमारे हिंदुस्तान में, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो यहाँ लोगों के बैठने के लिए चेयर और कुर्सी नहीं लानी पड़ेगी। यहाँ पर सैकड़ों लोग यहाँ पर बैठ सकेंगे और अच्छा फील्ड भी है और जगह भी यहाँ पर अच्छा है, कोई छोटा मोटा कार्यक्रम भी हो सकता है। आइए इसी रूपरेखा में हम प्रधान जी से बात करने का प्रयास करेंगे कि और भी क्या क्या विकास किए हैं और कैसे मन में ख्याल आया कि इतना अच्छा सुंदर कार्य, मंदिर को भी हम ध्यान में रखते हुए चले, क्योंकि मेरे गांव का मंदिर है। सबसे पहले नेक कार्य के लिए आपका बहुत बहुत बधाई प्रधान जी। ओके सर, ओके। जनता भी जानना चाहेगी, अपना थोड़ा सा परिचय देते हुए विस्तार रूप से। सर मैं राजेश यादव, प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पखनपुरा, ब्लॉक चिलकहर से हूँ।
यादव जी, कैसे मन में ख्याल आया कि गांव में तो नाली गली खड़िंजा आरसीसी पीसी सब हो रहा है, लेकिन मंदिरों को भी रूपरेखा दिया जाए? जी, चूँकि हम लोग भारतीय संस्कृति के अंदर जीवन यापन करने वाले लोग हैं और इस भारतीय संस्कृति में देवों का बड़ा योगदान रहा है, लोग मानते भी हैं। तो हमारे दिमाग में आया कि नारी और खड़ंजा तो है, साथ ही में जो हम लोगों के पूर्वजों का जो देवता लोग हैं, उन लोगों को भी मैं अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयत्न किया और यहाँ जो जितना हो सका, छोटा सा गांव है लेकिन मैं जितना हुआ उतना यहाँ किया हूँ और आगे करूँगा। आगे इस मंदिर पे क्या करने का विचार है, या फिर क्या सोच रखते हैं कि और भी भव्य इस मंदिर को बनाया जाए और अच्छा रूपरेखा दिया जाए? मेरा विचार है कि यहाँ से दूसरे गांवों से ही बड़े बड़े बने लोग आते हैं और उनका भी हम आर्थिक सहयोग, बाकी जो गांव का सहयोग है और ग्राम सभा जो है ये है, इस समय चाहता हूँ कि यहाँ पे मंदिर के प्रति जो साफ सफाई और जो चीज़ होना चाहिए उसको भव्य तरह से मैं और बनाऊँ, यही मेरी सोच है। अभी तक प्रधान जी 4.5 साल प्लस होने जा रहा है, पुनः सरकार की मंशा है कि अप्रैल मई में चुनाव भी होने जा रहा है। हालांकि अभी एडवाइजरी फाइनली जारी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि अप्रैल मई में चुनाव होगा, ये सभी लोग प्रदेश के लोग जानते हैं। तो अभी अपने 4.5 साल के प्लस कार्यकालों में आपने क्या क्या वर्क अभी तक धरातल पर कराया हुआ है? सर, मैंने तो बहुत जगहों पे, एक छोटा सा गांव होने के नाते मन में उमंग तो बहुत है, काम करने की इच्छा भी बहुत है, लेकिन जहां नाली खड़िंजा ये सारे चीज़ जो लोगों के हित का कार्य है, जिस कार्य से सभी लोग आगे बढ़ेंगे, उस कार्यों पर मैंने काम किया। जिनके घरों तक जाने के लिए रास्ते नहीं थे, उनके घरों तक रास्ता बनवाया, साफ सफाई का काम करवाया, जहाँ इंटरलॉकिंग वगैरह जहाँ भी हमको काम कराना था, नाली वगैरह का सब काम साफ सफाई का मैंने अपने हिसाब से जो हमको उचित लगा, हमको लगा कि नहीं ये करना ज़रूरी है, उसको मैंने करने का काम किया है। सर, जब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान की बात आती है, ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की जब बात आती है, तो कहीं ना कहीं अभी तो एक चल रहा है आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह चल रहा है गाँव में। इससे पहले आपका मनरेगा तो खैर सरकार का चला था, लेकिन मनरेगा को राम जी राम ऐसा कुछ करके सरकार ने कुछ किया है। क्या लग रहा है कि मनरेगा जो भी नाम चेंज हो गया है, वो तो सरकार की मंशा है, इसमें कितना लोगों को लाभ मिल पा रहा है? मनरेगा के तहत आपने कितने लोगों को वर्क दिया, या फिर कैसा लोगों को आप इस तरह से जोड़ते हैं मनरेगा को लेकर? नहीं सर, ये तो ठीक है, नाम चेंज हुआ है, नाम चेंज में कोई बात नहीं है, काम वही है। सरकार को ये है कि जो योजना हमारी जा रही है, ये योजना लाभार्थियों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, इसलिए सरकार जो है प्रयत्नरत है कि जिस कार्य को मैं भेज रहा हूँ वो कार्य हो रहा है, क्या कागजों में हो रहा है या स्थल पे हो रहा है, इसके लिए सरकार जो है हर प्रयत्न में लगी हुई है। और सरकार की मंशा यही है कि मैं यहाँ से जो शासन प्रशासन से धन भेजा जा रहा है, क्या वो धन का उपयोग सही जगह किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सरकार की ऐसी मंशा है। सर, जब ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग चलते हैं तो कहीं ना कहीं देश भी उन्नति की ओर चल रहा है, कहीं ना कहीं फोकस भी होता है सभी लोगों का एजुकेशन को लेकर। युवाओं के लिए क्या एक पहल आपने सोच रखा है कि पुनः हमने कार्यकाल में, चाहे अब तो चुनाव भी कुछ ही समय में होना है, अगर जनता दोबारा आपको मौका देती है, मन में कुछ ख्याल होगा, युवाओं के लिए क्या एक पहल बना रहे हैं कि एजुकेटेड बने युवा और हमारे गांव से निकल के खेल कूद में हो, या फिर स्पोर्ट में हो, या फिर आर्मी में हो, इस तरह का लोग लेखा जोखा को लेकर कुछ व्यायाम का, योगा का व्यवस्था या फिर ग्राउंड का व्यवस्था, इस तरह की क्या आपके अंदर पहल है? सर, ये छोटा गांव है, मेरी मंशा तो बहुत है, लेकिन हर काम को एक साथ नहीं किया जा सकता है। समय तो हर काम को सूटेबल करने के लिए चाहिए ही चाहिए। सबसे जो है पहले किसानों को ज़रूरत है कि गांव से हम यातायात का साधन हो, आने जाने का रास्ता हो, इसको सही करने का काम किया। युवाओं के प्रति भी हमारा ये है कि हर एक युवा अगर जो पढ़ने लिखने में ठीक है, जिसकी पढ़ने की मंशा है, और आजकल के डेट में पढ़ाई ही सबसे बड़ी चीज़ है, वही धन है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर जितने लोग हैं, मैं हमसे जहाँ जितना हो सके, अगर कोई चाहे कि नहीं हमको कहीं आने जाने में दिक्कत हो रही है, फार्म भरने में दिक्कत हो रही है, तो मैंने तो लोगों में कहा कि आप लोग फार्म भरिए, अगर आपके पास जाने आने का कोई धन चाहिए तो जितना हो सके मैं अपने तरफ से दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक हमारे गाँव के युवा भाई बेरोजगार न रहे, रोजगार पाए, ताकि मेरा भी मान सम्मान बढ़े और गांव का भी नाम रोशन हो, ये मेरी हार्दिक इच्छा रहती है। एकदम सही कहा आपने। जैसे ऐसे प्रधान की जो सोच है, बिल्कुल इसकी मैं दाद दूंगा, इनके बातों से मैं सहमत हूँ कि युवाओं के प्रति जो ये सोच रखते हैं, और युवाओं को जो इन्होंने प्रेरणादायक बात शब्द कहा इन्होंने कि आप आगे आइए, अगर कोई रोड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, अगर कुछ धन की भी जरूरत है, तो हम साथ में खड़े हैं युवाओं को लेकर। अच्छा प्रधान जी, गांव में शादी ब्याह बारात या फिर तमाम गरीब कस्बे के भी हर समाज में लोग पाए जाते हैं कुछ ना कुछ परसेंटेज में, उनके लिए क्या पहल होनी चाहिए आपकी तरफ से? सर, मेरी पहल तो यही है, जैसे जैसे व्यवस्था सुदृढ़ होती है, चूँकि कहा गया है कि मैं खुद अगर चलना जानता हूँ, चलना सीख जाऊँगा तो दूसरे को चलाऊँगा, और मैं धीरे धीरे जब मेरी मजबूती, ये गांव की देवतुल्य जनता
मुझे मजबूत करेगी और मजबूत करेगी तो मैं हर पहलू पे खरा उतरने का काम करूंगा। कहा जाता है कि छोटा मुंह बड़ी बात, मैं करना नहीं चाहता हूं। वो मेरी सोच तो बहुत कुछ है। मैं ये चाहता हूं कि आने वाले समय में किसी की शादी हो, किसी का कोई भी काम रुक रहा हो तो मेरा 5 रुपया ही अंशदान जाए, लेकिन वहाँ जाए, ये मेरी सोच है। और ये मैं करने का भी जब तक जीवित रहूंगा मैं इसको प्रयास करूंगा कि हर कामों को पूरा करूं। ये मेरी दिल की इच्छा है, हार्दिक इच्छा है। अच्छा प्रधान जी, अब तो कार्यकाल समाप्त होने के कगार पे आ गया है। अभी कुछ ऐसे आपके मनसा होगा छोटे से ही गांव में कि मैंने कुछ कार्य चाह कर भी नहीं करा पाया, धन के अभाव में, या फिर प्रशासनिक आपको मदद नहीं मिल पाई समय को देखते हुए। अभी क्या आप सोच रखते हैं कि अगर पुनः दोबारा आपको मौका मिलता है तो कुछ ऐसे कार्य हैं जो मुझे ज्ञात है, यानी आपको ज्ञात है, मैं करना चाहता हूँ कुछ ऐसे? सर, हमारे यहाँ सबसे पहले तो ये जो जीवन से लेकर के जहाँ से शुरुआत होती है और जहाँ अंत होता है, उसके लिए अंतोष्ठी स्थल का कोई व्यवस्था मेरे यहाँ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि जो हुआ, जितना काम हुआ सब व्यवस्था तो ठीक कर लिया हूँ। मैं एक हार्दिक मेरी मंशा है कि एक अंतोष्ठी स्थल और जो है एक शादी घर, विवाह वाला घर, और मेरे गांव में एक सामुदायिक शौचालय बना है जो उस समय बीच में बन गया है। और बीच में बनने के नाते लोग जो है उसका बहुत यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो संपन्न लोग हैं उनके घर तो सबके घर शौचालय है। और जहां होना चाहिए, जहां लोग शौचालय चाहे पैसे के अभाव में या जगह के अभाव में नहीं बनवा पा रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि शासन प्रशासन में बात करके उसका ध्वस्तीकरण करा के और उस जगह पर ले जाके बनवाऊँ जहाँ उसका सदुपयोग हो सके। मेरी ऐसी सोच है। प्रधान जी, एक बार गांव में आपके आए थे, कोटे का चयन हो रहा था, और अभी भी आपके कोटेदार बगल के जो हैं वो अपना आयात निर्यात जो भी करते हैं वितरण कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो लोगों ने कहा कि कुछ समस्याएं आ रही है। आपकी गांव की समस्या है, आप गांव के मुखिया हैं, गांव के प्रधान हैं, क्या समस्या आ रही है? कोटा अभी तक सेटल होने में क्या समस्या है? कब तक हो पाएगा फाइनली आपके गाँव का कोटा है? ये तो सर आप सही से सही मुद्दा उठाए हैं, चूँकि मैं चाहता हूं कि जैसे गांव की जनता, देवतुल्य जनता मुझे सम्मान देती है, वैसे ही सम्मान पे कहीं से आँच न आए, क्योंकि लोग मुझ पे भरोसा किए हैं। अगर बाहरी आँच आती है तो हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, मेरी आत्मा नहीं गवाह दे रही है कि लोगों को सताया जाए। मैं अभी सर पता लगा कि अभी कोई गया था, कोई बूढ़ी औरत गई थी राशन लाने के लिए, तो उसको अशब्द बातों का प्रयोग किया गया। मैं तुरंत वहाँ गया कोटदार द्वारा, लेकिन कोटदार को मैं अल्टीमेट दे के आया हूँ कि भैया आप आए हैं, अपना काम कीजिए। हमारे गांव के जनता को राशन से बहुत ये नहीं है, मान सम्मान से बड़ा चीज़ कोई है नहीं। उस राशन से किसी का, वो शासन का राशन है और वो सबको मिलना चाहिए। सभी लोग जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन आप जो है किसी का अवहेलना करेंगे, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। ये संदेश आपके लिए ठीक नहीं है। पहली बार हमें ये सूचना मिली है। आप सही सूटेबल, जिसका जितना हक बनता है उतना दीजिए और सबका मान सम्मान कीजिए। इससे मुझे बड़ा चीज़, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। हमारी गांव की जनता अगर खुश है तो हम खुश हैं। देखिए, ये होती है प्रधान की एक प्राथमिकता। गांव का जनता का पेट अगर भर गया तो ग्राम प्रधान का ही भर गया, यानी कि राजा और प्रजा वाली बात होती है। लेकिन जब मेरी प्रजाएं खुश हैं तो राजा भी खुश है। प्रधान जी, चुनाव भी बड़ा नज़दीक है, क्या लग रहा है कि जनता ने दोबारा मौका आपको दिया तो फील्ड में नजर आएंगे आप? सर, ये जनता है, मैं जनता, देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूँ। अगर जनता मुझे फिर चाहती है और अगर क्षेत्र में मौका देना चाहती है और अगर मेरे कार्यों से संतुष्ट है, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, नौजवान बुजुर्ग लोग, अगर मेरे कार्यों से कहीं उनको ठेस नहीं पहुंचा है, अगर जनता देती है मेरा साथ, जनता हमको आह्वान करती है, तो मैं फील्ड में फिर आने का काम करूँगा। तो देख सकते हैं कि पखनपुरा के प्रधान जी मेरे साथ थे और इनके कार्यकाल के विकास में मैंने चर्चा किया और बहुत अच्छा लगा इस मंदिर पे, जहाँ से मैं जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आपको दिखा रहा हूँ। और जनता से मैं खुद अपील करना चाहूँगा, क्योंकि पंचायत चुनाव का बिगुल जल्द ही बजने वाला है और ये सभी लोग जानते हैं कि अप्रैल मई में लगभग चुनाव 100% होना भी तय है। तो मैं भी कहीं ना कहीं चैनल के माध्यम से आवाज़ दूंगा कि जो प्रधान वाकई में जनता के साथ खड़े हैं, गाँव का विकास करते हों, और ऐसे प्रधान अगर जो खड़े हों विकास को लेकर, तो उनको दोबारा मौका देना चाहिए। क्योंकि जनता को क्या चाहिए, हो सकता है इनसे अच्छा प्रधान के चक्कर में इनसे बदतर कोई प्रधान बन जाए तो गांव को बेचने का भी काम करेंगे। हमने बहुत गांव में सर्वे किया, हर गांव में जाते हैं तो कहीं अच्छा लगता है तो अच्छा दिखाते हैं, बुरा लगता है तो उस पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाते हैं। तमाम वीडियो आपने देखा होगा। तो मैं एक ही शब्द में यही कहना चाहूँगा कि जो सच्चाई है उस पर आप लोग खरा उतरिए और गाँव को चाहिए विकास। तो ऐसे लोगों को एक बार पुनः मौका दीजिए। पंचायत चुनाव दोबारा होने जा रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मेरी बातों से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करेंगे। मिलूंगा फिर किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।